नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, व्हाट इज पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज वाटर प्यूरिफाइड। इसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर पोर्टेबल वाटर होता क्या है, पोर्टेबल वाटर, और वाटर को हम लोग प्यूरिफाई कैसे कर सकते हैं, मतलब पानी को कैसे साफ कर सकते हैं, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो पहले जानते हैं कि आखिर पोर्टेबल वाटर होता क्या है। वाटर विच इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर, यानी कि जो पानी पीने के लायक है, जिस पानी को हम पी सकते हैं, उस पानी को हम लोग कहते हैं पोर्टेबल वाटर। जैसे आपके घरों में जो पानी आता है टंकी वाला, उसको हम लोग पी सकते हैं आराम से, उसी को हम लोग कह देंगे पोर्टेबल वाटर। सिंपल है। इट इज इसेंशियल टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। देखो, पानी पीने से पहले ना आपको ये जरूर प्योरीफाई कर लेना चाहिए पानी को। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि आपको शंका है, शक है कि जो पानी हम पी रहे हैं वो गंदा है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, पानी पीने से पहले उसको क्या कर लो, प्योरीफाई कर लो, बेसिकली साफ कर लो, यही हमारा कहलाता है। आगे, वी कैन प्योरीफाई वाटर बाय वेरियस मेथड्स। बहुत सारे तरीके हमारे पास है पानी को प्योरीफाई करने का। एक जो सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका जो है पानी को साफ करने का, वो है बॉइलिंग। कई बार आप डॉक्टर भी बोलते हैं कि कई बार आप पानी को गर्म करके पियो, है ना। गर्म करने से बेसिकली होता है क्या ना, यदि हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो पानी में जो भी बैक्टीरिया सब रहता है वो मर जाता है, और इससे हमारा पानी क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग पानी को साफ करके पी सकते हैं, बड़ा अच्छा रहता है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बात करें तो वाटर कैन बी फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग। या तो आप पानी को प्योरीफाई कर लो, मतलब कि बॉयल कर लो, या फिर आप चाहो तो इसको फिल्टर भी करके पी सकते हैं। फिल्टर का मतलब हो गया, सबसे अच्छा एग्जांपल आपका वो केंट वाला पानी हो गया, आरओ वाला पानी हो गया, उस सब में क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन ही तो हो रहा है बेसिकली। उसमें फिल्टर पेपर लगा रहता है ऑटोमेटिक मशीन वाला। ठीक है। अगला, फिल्ट्रेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर। मतलब ये फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस का मतलब हो गया फिल्ट्रेशन में कि हम लोग अपने से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको फिल्टर पेपर लेना है मार्केट से, और उसके ऊपर पानी को आपको डालना है, और सारा जो इम्प्योरिटी रहेगा, नहीं जो धूल मिट्टी बालू जो भी इसमें मिला रहेगा, सब उसी में फंस जाएगा और पानी आपको प्योर वाला मिल जाएगा। ये हमारा बेसिकली फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस का मतलब होता है जो कि हम लोग खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। चलो आगे बात करते हैं। वाटर कैन बी बॉयल्ड बिफोर ड्रिंकिंग। वही बात है जो मैंने कहा आपको कि पानी को पीने से पहले आप चाहे तो इसको बॉयल भी कर सकते हैं, माने कि बॉयल कर सकते हैं, बेसिकली पानी को खौला सकते हैं। इससे भी हमारा पानी प्योरीफाई हो जाता है। बॉइलिंग ऑफ वाटर किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन दी वाटर। यानी कि जब हम लोग पानी को बॉयल करते हैं, उबालते हैं पानी को, तो उसमें जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया सब रहता है वो पूरी तरीके से मर जाता है और पानी हमारा पूरी तरीके से साफ हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे तौर तरीके हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं या फिर फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और तरीका होता है हमारे पास, सबसे आसान तरीका ये भी है। क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर कैन बी एडेड टू वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। मतलब कि पानी में आप पानी को पीने से पहले या तो आप उसमें क्लोरीन का टैबलेट घोल लो, या फिर आप उसमें ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर ज़्यादा नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर का ज़्यादा इस्तेमाल करना भी आपके बॉडी के लिए बड़ा हानिकारक होता है। आपने कभी गौर किया है, ब्लीचिंग पाउडर बड़ा ही नेचर में हीट वालापन महसूस करता है। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को कभी आप हाथ मिलेंगे ना, आपका हाथ जलने लग जाएगा। मतलब इतना नहीं जलेगा कि हाथ पूरा दम बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन एक गर्माहट का महसूस होता है आपको। तो ब्लीचिंग पाउडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन लिमिटेड मात्रा में, ज़्यादा नहीं। क्लोरीन का टैबलेट आता है मार्केट में, आराम से मिल जाता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे लोग तो क्या करते हैं ना, अपने पानी के टंकी में 2-4 क्लोरीन का टैबलेट ही डाल देते हैं, जिसके वजह से पानी पूरा साफ होता रहता है लगातार, है ना। हाँ बिल्कुल, और ब्लीचिंग पाउडर भी डाल देते हैं कई बार तो लोग। क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर किल्स जर्म्स प्रेजेंट इन दी वाटर। तो बेसिकली क्लोरीन टैबलेट हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, सब क्या करता है, पानी में मौजूद बैक्टीरिया जर्म्स जो भी है बेसिकली उसको मारने का काम करता है। ठीक है। वी शुड नॉट यूज मोर क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर देन स्पेसिफाइड। वही बात है जो हमने कहा आपको अभी कि क्लोरीन टैबलेट का इस्तेमाल करना चाहिए पानी को साफ करने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर का भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं, मतलब कि जितना ज़रूरत है उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं, नहीं तो फिर इसका फ़ायदे के जगह पे आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है ना। ये हमारा तरीका हो गया। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि आखिर हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी डन, मतलब हम लोग पानी को साफ करने के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा देखा जाए। Laws for industries should be strictly implemented so that polluted water is not discharged directly into the rivers or lakes। देखो, हर इंडस्ट्री को ना ये निर्देश दिया जाता है सरकार के द्वारा कि आप अपना पानी पूरी तरीके से जब तक फैक्ट्री में साफ नहीं करेंगे तब तक आपको नदी नाले में पानी बहाना नहीं है। ये बिल्कुल नियम रहता है। लेकिन कई सारे फैक्ट्री वाले लोग, इंडस्ट्री वाले लोग इसको नकार देते हैं, ऐसे हंसी मजाक में पार कर देते हैं, और पानी को बिना डिस्चार्ज किए, मतलब कि बिना साफ सफाई किए नदी नाले में पानी को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जिम्मेदारी किसका होता है,
सरकार का, यानी कि गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को रेगुलरली चेक करना चाहिए हर इंडस्ट्री जा जाके कि आखिर ये हमारे नियम कानून का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यदि नहीं कर रहा है तो सजा दीजिए, कर रहा है तो और अच्छी बात है भाई, हमारे लिए अच्छा बात है। तो बेसिकली हर इंडस्ट्री को क्या करना चाहिए, जिम्मेदार बनना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अपने नदी नाले में पानी बहाने से पहले उसको पूरी तरीके से ट्रीट करना चाहिए, साफ सफाई कर लेना चाहिए। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल इन ऑल इंडस्ट्रियल एरियाज। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब हो गया एक ऐसा सेटअप जिसमें कि गंदा पानी क्या हो सकता है, पूरी तरीके से प्यूरीफाई हो सकता है। और ये हम लोग अपने घरों में नहीं कर सकते हैं, ये इंडस्ट्री में होता है बड़े लेवल पे, इसमें खर्चा बहुत आता है, इसीलिए बहुत सारे इंडस्ट्री वाले लोग करना नहीं चाहते हैं, है ना। लेकिन कुछ बड़े बड़े जो इंडस्ट्री हैं जैसे जिसमें कि लाखों लाख करोड़ रुपए का खर्चा लग रहा है, तो भाई उसमें 1 करोड़ 2 करोड़ लगाने में और क्या जा रहा है आपको, वो लोग करते हैं बेसिकली। लेकिन जो छोटे मोटे इंडस्ट्री वाले लोग होते हैं ना, नकार देते हैं इसको, ऐसे ही नहीं करना चाहिए ऐसा। गवर्नमेंट को इसके ऊपर ठोस कानून बनाना चाहिए और पालन करवाना चाहिए बहुत ही सख्ती से। उसका वी शुड कॉन्शियसली सेव वाटर एंड डू नॉट वेस्ट इट। और सबसे बड़ा जिम्मेदारी इसमें यदि किसी का है तो आम आदमी का है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें वाटर के प्रति हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और हमको ये मानना पड़ेगा कि दुनिया का सबसे कीमती रिसोर्स है ये, और इसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। यानी कि जितना ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल कीजिए, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए, ठीक ना। आगे, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल शुड बी आवर मंत्रा। यानी कि रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल ये हमारा क्या होना चाहिए, मंत्र होना चाहिए। मंत्र का मतलब हो गया कि इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, ठीक ना। जैसे रीयूज का मतलब क्या हो गया, एक ही पानी को दोबारा इस्तेमाल करो। अब सवाल है कि सर एक ही पानी को कैसे इस्तेमाल करेंगे, किया जा सकता है। जैसे जैसे एग्जाम्पल आपको देते हैं हम, जैसे मान लीजिए, इमेजिन करिए आप कि जिस पानी से आपने साइकिल को धोया, क्या उसी पानी से बाइक को नहीं धोया जा सकता है? बिल्कुल धो सकते हैं, लेकिन हम लोग करते नहीं है ऐसा, है ना। लेकिन करना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सॉरी माई मिस्टेक। रिड्यूस का तो अलग ही बात हो गया। रिड्यूस का मतलब हो गया कम इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब जितना ज़रूरत है उतना। रिड्यूस का मतलब ये हुआ। और रीयूज का मतलब होगा दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि साइकिल वाला पानी बाइक में इस्तेमाल कर लो, है ना। तो रिड्यूस मतलब कम इस्तेमाल करना चाहिए, रीयूज मतलब बार बार इस्तेमाल करना चाहिए, और रिसाइकल का मतलब हो गया कि जो पानी गंदा हो गया उसको दोबारा प्यूरीफाई करके दोबारा पियो, दोबारा इस्तेमाल करो, ये हो गया हमारा रिसाइकल। तो ये हमारा बेसिकली मंत्र होना चाहिए, मतलब इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। आगे, वी कैन थिंक ऑफ करेक्टिव आइडियाज लाइक रीयूजिंग वाटर यूज फॉर वॉशिंग एंड फॉर अदर हाउस होल्ड टास्क। कहने का सिंपल सा मतलब है कि हम लोगों को हमेशा क्रिएटिव आइडिया पे काम करना चाहिए। क्रिएटिव आइडिया पे काम करने का मतलब है कि लगातार ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में खोज करना चाहिए जिसके वजह से हमारा पानी कम से कम इस्तेमाल हो और हमारा काम ज़्यादा से ज़्यादा निकल जाए, है ना। ऐसा ऐसा हम लोगों को काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स मे बी यूज टू वाटर प्लांट्स इन द गार्डन। बिल्कुल सही बात है भाई, मतलब कि जो पानी हम लोग जिस पानी से सब्जी साग फल फूल को धोते हैं, क्या वही पानी गार्डन में पानी देने के काम में नहीं आ सकता क्या? बिल्कुल आ सकता है। जैसे मान लीजिए हमने आलू धोया, प्याज धोया, कद्दू धोया हमने, है ना, ये सब चीज़ हमने धोया, तो क्या उस पानी का दोबारा गार्डन में यदि हम लोग डाल देंगे तो क्या कुछ हानि होगा? बिल्कुल नहीं, बहुत ठीक रहेगा। इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, पानी का रीयूज कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छे तरीका है। इस तरीके से मतलब ये कुछ ऐसे तौर तरीके थे जिसकी वजह से हम लोग खुद अपना जिम्मेदारी समझ पाएंगे और अपना काम अपने से कर पाएंगे, और इससे हमारा इन्वायरमेंट भी सेफ रहेगा, हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। आने वाले समय में इसका कुछ रिजल्ट खराब हमको देखने को मिलेगा नहीं, है ना। इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर के साथ ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। ऑनलाइन में बच्चे आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। सॉरी, चैप्टर तो अब है ही नहीं हमारा, ये लास्ट चैप्टर था हमारे साइंस का, है ना। चलिए, इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा क्लास 8 का साइंस कंप्लीट होता है। पूरे के पूरे साइंस क्लास 8 का जो हमारा था, कहीं भी किसी चैप्टर में और किसी चैप्टर के किसी टॉपिक में डाउट रहा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। इसी टॉपिक के साथ और इसी क्लास के साथ हमारे क्लास 8 का पूरा साइंस खत्म होता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।